आज की वीडियो में दिखाएंगे भाई ग्वालियर की एक ऐसी रसोई। यहाँ पे खिलाया जाता है भाई जरूरतमंदों को खाना। अभी हम हैं ग्वालियर में और आए हुए हैं, एक समिति है, एक रसोई है, ग्वालियर सेवा भाव समिति। यहाँ पे भाई प्रतिदिन खिलाया जाता है जरूरतमंदों को खाना, और वो जरूरतमंद लोग होते हैं जो आते हैं भाई मरीजों के अटेंडर। पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने ये आश्रय भवन, वहाँ पे रसोई चलाई जाती है प्रतिदिन। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। नाम जान सकता हूँ मैं आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र गोयल लल्ला। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी हम आपके पास आए थे, तो आप ये निःशुल्क रसोई चला रहे हो, एक जरूरतमंदों को, जो मरीजों के अटेंडर आते हैं उनको एक बढ़िया खाना खिला रहे हैं, और जो शायद ऐसा खाना है जो आजकल हमारे घरों में भी नहीं बनता, उससे भी अच्छा खाना खिला रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसकी प्रेरणा हमें अपने माँ बाप से मिली। वो गरीब में भी गरीबों का भोजन कराते थे। गरीबी में भी गरीबों को भोजन कराते थे? जी हाँ। आज मैं संपन्न हूँ, सोने चांदी का मेरा व्यापार है। इसके बावजूद भी मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल के एक समिति से जोड़ा, जिसका नाम है ग्वालियर सेवा भाव समिति। आज यहाँ पर नित्य प्रतिदिन 600 से 700 आदमी को खाना निःशुल्क भोजन कराया जाता है, वो भी दान दाताओं के सहयोग से। तो सर बताएंगे आप आज क्या बना हुआ है? आज खाने के अंदर पकौड़ी है, ये खीर है। खीर चला के दिखाएंगे भैया? ये खीर है। तो भैया मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं पिछली बार भी आपके आया था, उस टाइम भी ऐसा ही खाना बना था क्या? डेली ऐसे ही खाना बनता है? ज्यादातर ऐसे ही खाना बनता है। ज्यादातर ऐसे ही खाना बनता है। हाँ। और ये दाल है। ये दाल किस चीज के भैया? ये दाल मिक्स दाल है। मिक्स दाल है? जी हाँ। तो ये बदल के बनती रहती होगी डेली? रोज डेली कभी कड़ी बनती, कभी दाल बनती। ये चावल भी है ना, काली मूछ है। काली मूछ चावल है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये आलू की सब्जी है, आलू गोभी की। ये आलू गोभी की सब्जी है, रसे वाली। जी हाँ। ये पूड़ी है, जिसको पूड़ी लेना है वो पूड़ी ले। और ये रोटी है। ये रोटियां हैं? जी हाँ। क्या बात है। तो सर मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कूपन सिस्टम वगैरह भी चल रहा है। एक रजिस्ट्रेशन कूपन बनाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कूपन है 20 रुपए का, जिसमें मरीज के अटेंडर को ये खाना दिया जाता है। केवल मरीज के अटेंडर के लिए एक खाना है। ना हम कर्मचारी को देते हैं, हाँ, ना हम बेकारी को देते हैं। केवल जरूरतमंद को ही खाना खिलाते हैं। तो 20 रुपए का कूपन कितने दिन के लिए रहता है? ये 20 रुपए का कूपन 7 दिन से लेकर 15 दिन तक चलता है। किसी के पैसे नहीं हो तो भी उसका फ्री कूपन बना के देते हैं। केवल 20 रुपए में? केवल 7 दिन खाए, 15 दिन खाए? जी। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि ये रसोई सुबह सुबह लंच देती है या डिनर भी देती है? नहीं, ये सुबह है ना 10 से 12 ये रसोई चलाते हैं। 11 बजे 1000 बिस्तर जो ग्वालियर में अंदर नया बन गया है, उसके अंदर 300 आदमी का भोजन, इस गाड़ी है हमारे पास, इस गाड़ी से ये भोजन वहाँ भेजते हैं। वहाँ भी बैठा के लोगों को थाली में भोजन कराया जाता है। और ये तैयारी हो गई है खाना परोसने की। भाई थाली में सबसे पहले आ गई चावल, उसके बाद आ गई रोटी, ये पूड़ी आ गई, ये आ गई भाई सब्जी, और ये आ गई दाल। पहले हमारे यहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उनको बैठा के पहले उनको लाइन लगाई जाती है। इसके बाद जब महिलाएं अपना भोजन ले लेती है, इसके बाद जेंट्स लोगों को बैठाला जाता है। सबको पर्याप्त थाली पर पूरा भोजन दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे कार्य सेवक, हमारे साथी, सब लोगों को प्रेम पूर्वक पूरा सब यही करते हैं और भरपेट भोजन कराया जाता है। ये हमारी समिति की विशेषता है कि हम थाली के अंदर कुछ भी झूठा नहीं छुड़वाते, अन्न का अपमान नहीं होने देंगे। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जो आप ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो सर फंड तो चाहिए होता है? फंड के लिए तो ईश्वरी कृपा है। अभी अपन जिससे मांगे उससे मिल जाता है। अपन किसी से विशेष कोई चंदा नहीं करते। अपनी स्वेच्छा से कोई रसीद कटाता है, वो उसकी रसीद कट जाती है, उसकी तरफ से आज का खाना हो जाता है। यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी, पुण्यतिथि और बर्थडे, उनकी तरफ से ही नित्य प्रतिदिन किसी न किसी तरफ से खाना होता है। उस खाने में हम 4100 रुपये कच्चा खाने का लेते हैं और 6100 रुपये पक्के खाने का लेते हैं। ये हमारा सेवा शुल्क है। बाकी पैसा हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन करके लगाते हैं और नित्य प्रतिदिन 600 से 700 आदमी का भोजन
वितरित करवाते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था वैसा ही हो रहा है। और यहाँ पे टेबल पे आप जब अपनी थाली लगा के लाते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी कम पड़ता है तो आपको वापस वहां नहीं जाना है लेने के लिए, आपको यहाँ पे टेबल पर ही सर्व किया जाएगा, चाहे सब्जियां हो चाहे रोटियां हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको फिक्स ही खिलाया जाएगा, आपको जितना खाना है आप उतना खा सकते हैं। और भाई ये आ गई रोटियां, इवन यहाँ पे पानी भी आपको टेबल पर ही परोसा जाता है। बहन जी कहाँ से आए हो आप? हम तो भिंड से आए हैं सर। भिंड से आए हैं। हाँ। तो अभी आप बता रहे थे कि ऐसा खाना कभी नहीं मिलती है घर में भी नहीं मिलता। घरे एक सब्जी मुश्किल से बन पाती है सर, यहाँ 4-4 5-5 सब्जियाँ, खीर पूड़ी मोड़ा सब कुछ मिलती है। ऐसी घरे खाना को बना ले वो चावल बोले चावल और बना भी लेगा तो एक दिन बन जाएगा। एक दिन बन जाए वो बड़े मुश्किल से। और यहाँ तो डेली मिल रहा है। यहाँ तो डेली मिल रहा है सर। दीदी कहाँ से आए हो आप? हम टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से आए हुए, तो कैसा खाना लग रहा है आपको? खाना अच्छा है, तो बिल्कुल घर जैसा है। बिल्कुल घर जैसा है। अब खाना बहुत नंबर 1 का मिलता है। 26 दिन से खा रहे हैं। 26 तारीख से 26 तारीख से खा रहे हो? आज कौन सी तारीख है? 22 तारीख है। अच्छा। ये लोई काटने की मशीन है। और यहाँ पे दादी में बनाती रहती है रोटियां। हाँ। नमस्ते दादी। भाई सारा काम आजकल मशीनों से होने लगा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हाथों से इतना सारा खाना बनाया जाए। और ये देखिए काफी अच्छी सी मशीन है, ये यहाँ पे लगा रखी है। इसमें आटा डालते जाइए और एक एक करके लोई, एक ही साइज की और एक ही वेट की रोटी लोई बन के आती है। तो ये देखिए लोइयां बन के रेडी हो गई हैं। और ये देखिए भाई, यहाँ से लोइयां डाली जाती हैं एक एक करके, और उसके बाद ये मशीन में जाती हैं और मशीन में जाके यहाँ रोटी बिल के आ जाती है। और बड़ी प्यारी सी रोटी ये फूल के आ जाती है, बिल्कुल गेंद की जैसे साइज की। ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी की रोटी निकल के आई है। गेंद आ रही है, गेंद आ रही है। हाँ, काफी अच्छी क्वालिटी की रोटी बन के आ रही है। और यहाँ पे जो पकौड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है जी हाँ, चूल्हे पे बनाई बनाई जाती है। देसी तरीके से, बिल्कुल देसी प्योर तरीके से। इस पे सब्जी बनती है, एक पे चावल बनता है। अच्छा, वो भी चूल्हे पे ही बनता है? हाँ, सब लकड़ी पे बनता है खाना। तो सर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो स्वाद तो आएगा ही आएगा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये लकड़ी का उपयोग इसलिए करते हैं कि दान दाताओं की तरफ से ही लकड़ी आ जाती है। एक सिलेंडर 1200 रुपए का आता है, उसकी अपेक्षा जब अपना काम लकड़ी का फ्री में हो रहा है तो क्यों ना उसको करे। बहुत से दान दाता ऐसे हैं जो कभी आटा दे जाते हैं, कोई तेल दे जाता है, कोई चावल दे जाता है। नित्य प्रतिदिन के सब भावना बेस्ड काम चल रहा है। ये सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए चल रहा है, भावना से ये काम चल रहा है और ईश्वर की कृपा से चल रहा है। अगर आप भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे लल्ला भाई साहब हैं, रमेश चंद गोयल जी, आप इनके नंबर पे संपर्क करके इनको सहयोग कर सकते हैं इस अद्भुत कार्य में। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारा आभार क्यों व्यक्त करते हो? आप तो इन लोगों को करो कि ईश्वर ऐसे ही चलाता रहे, वैसे ही लोग खाना खाते रहे और ऐसे ही आते रहे, और हमको ईश्वर ऐसा हौसला दे कि कम से हम लोग ये काम हमेशा अनवरत करते रहे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद।